आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। बात चल रही थी आलोचना पाठ की। आज 5वां छंद है, उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसका भाव समझते हैं। 7 8 जू इम भेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते तिन्नी की कहूँ कौलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। तो भगवान के समक्ष वह भगवान का भक्त जैन श्रावक क्या कह रहे हैं वो समझेंगे। 7 8, 7 माने 100, 8 माने 8, यानी कि 100 और 8 इसका मतलब हुआ 108। तो इमी माने इस प्रकार, इमी 7 8 इस प्रकार 108 जो भेदन जो भेद कहे गए हैं, इस प्रकार 108 जो भेद कहे गए हैं तई उनके द्वारा क्या किया, अग कीने पाप किए। कैसे? परिच्छेदन ते, परिच्छेदन से माने पूर्ण रूप से दूसरे को नुकसान पहुंचाने से या दूसरों की हिंसा करने से या दूसरों को मतलब वेदना देने से, है ना, ऐसा समझना चाहिए। तिनकी कहूँ कौलो कहानी, हे भगवान उनकी मैं, है ना, कहाँ तक कहानी कहूँ। कौलो माने कहाँ तक कहानी कहूँ, उनको मैं कहाँ तक कहूँ। तुम जानत केवल ज्ञानी, हे केवल ज्ञानी भगवान तुम सब जानते हो, मैं उन्हें कहाँ तक सुनाऊँ, कहाँ तक कहूँ। तो ऐसा यहाँ पर समझना। तो यहाँ पे फिर समझते हैं हम कि 108 भेद जैसे अभी मैंने ऊपर बताए थे कि कोई भी पाप 108 प्रकार से किया जा सकता है ना। तो ऐसा बताया था। तो कहते हैं कि ये जो 108 प्रकार के जो से किया गया पाप, वो मैंने क्या किया, वो पाप मैंने दूसरों को विस्तार से दुख पहुंचाकर, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाकर, है ना, परजीवों की हिंसा करके ऐसे मैंने पाप किए। तो बताओ हम लोग क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि अलाउट्स लगा लिया, कछुआ छाप लगा लिया, है ना, और भी अनेकों चीज़ों का प्रयोग करते हैं हिंसा के लिए, गंदी गंदी चीज़ों का, है ना। जैसे हम फ्लैश साफ़ करते हैं, कितने बुरे बुरे केमिकल उसके अंदर डाल देते हैं और गड्ढे के अंदर जितने भी जीव होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। हम ज़मीन पर भी ऐसे अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे कि छोटे छोटे जीव जंतु कोने में या कहीं छिपे हुए होते हैं, वहाँ तक वो केमिकल पहुँचता है तो वो बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं, है ना। हम ध्यान भी नहीं देते। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें, है ना। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पाप जो है ना, पाप भाव वो जीव के दुर्गति का कारण है और पुण्य भाव जीव की सद्गति का कारण है। जब जीव की सद्गति होगी तो जीव को ऐसे निमित्त मिलेंगे जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, भगवान बन सकता है ना, संसार के दुखों से छूट सकता है। जब हम बुरे बुरे काम करेंगे, गलत गलत काम करेंगे तो हमें ऐसी गति प्राप्त होगी जहाँ हमें किसी भी प्रकार से जो है मुक्ति जाने का रास्ता नहीं मिल सकता। यानी कि ऐसी गति, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी जहाँ हम किसी भी तरीके से मोक्ष का अपना कार्य, सच्चे सुख का अपना कार्य नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना है, ऐसे पापों से बचना है, समझ गए, ऐसी चीज़ों से बचना है। तो ऐसी चीज़ें हमने भगवान के सामने कही हैं कि भगवान हमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं
और ऐसे ऐसे मैंने बहुत बुरा किया है। तो अब भी कह रहे हैं कि मैं तिनकी कहूँ कौलो कहानी, मैं उनकी कहाँ तक कहानी कहूँ भगवान, आप सब जानते हो। क्योंकि आप कौन हो, तुम जानत केवल ज्ञानी, तुम तो केवल ज्ञानी, तुम तो सब जानते हो भगवान। मेरी व्यथा, मेरी अरज सुनो हे नाथ, मेरे जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं है, मुझे संभालो, मुझे भी आप अपने बताए मार्ग पर लगा दो, मुझे भी आप अपने जैसा भगवान बना लो। हे भगवान, मेरी दुर्गति ना हो जाए, ये भव मेरा बेकार ना जाए नाथ, इस भव में तो आप मुझे संभाल लीजिए, ये मेरा भव बेकार नहीं जाना चाहिए। हे नाथ, मुझे इसी भव में अपना जो है मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, जिससे कि हम अगले भव में हमारी मोक्ष जाने की पूरी तैयारी हो जाए। तो इस तरीके के भाव भगवान के सामने एक भव्य जीव रखता है, और उससे उसको उसके जो अंतरंग के परिणाम जो निर्मल होते हैं, उससे उसके जो है पापों की निर्जरा होती है, पाप का नाश होता है। तो ठीक है, आप भी ये ध्यान रखना, आगे से भगवान के चरणों में जाकर ऐसी वंदना और निवेदन करना, जिससे कि आपके भी पाप भाव नष्ट हों, आप मोक्ष गति को प्राप्त करें, धर्म वृद्धि।